सो हेलो एवरीवन। आई नो काफ़ी अनएडिटेड वीडियो लग रही है बिकॉज ये वीडियो अनएडिटेड ही है। बहुत सारे फ्लैशी एडिट्स मिल जाएंगे बट जो इन्फॉर्मेशन सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे वो कम ही मिलेगा। सो आई कीप इट रॉ एंड अनएडिट। ओके, सो दिस वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि क्या कहते हैं कि जो निफ्टी बैंक निफ्टी आप देखते हो ना, गैप अप गैप डाउन होता है, वो किस बेसिस पे डिसाइड होता है। सो बेसिकली इसके दो फैक्टर्स जो मैंने पर्सनली देखे हैं, दो भी नहीं, आई विल से तीन फैक्टर्स। ओके, फर्स्ट इज़ यूएसडी आईएनआर। ठीक है, जितना ज़्यादा रुपी वीक होगा उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके गैप डाउन होंगे। रुपी वीक हेयर मीन्स कि ऊपर होगा। ठीक है, यहाँ पे जब भी हम करेंसी का देखते हैं ना, तो वीक मतलब बेसिकली जैसे मान लो 96.3 है और 96.6 हो गया रुपी। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम वीक बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे बुलिशनेस अगर रुपी में होती है, रुपी के चार्ट में होती है, दैट मीन्स इट्स वीक। ठीक है, सो नंबर वन पॉइंट इज़ क्लियर दैट अगर अपना रुपी वीक हुआ। नंबर टू पॉइंट इज़ डाउ जोन फ्यूचर। ठीक है, डाउ के फ्यूचर्स बहुत एक क्रूशल होता है गैप डाउन गैप अप के लिए। ठीक है, अगर डाउ के फ्यूचर्स बेरिश है तो देर आर 99% चांस कि हम लोग गैप डाउन खोलेंगे। द 1% चांस आई एम लीविंग इज़ कि क्या कहते हैं, अगर मान लो कि अपने अर्निंग्स अच्छे हैं इन्फोसिस जैसे, अगर इन्फोसिस के अर्निंग्स बहुत अच्छे होते हैं तो मज़ा आ जाता है, या अगर HDFC के अर्निंग्स अच्छे होते सो हम गैप अप होते हैं। ठीक है, नंबर थर्ड पॉइंट हेयर राइट नाउ इज़ क्रूड ऑयल। ठीक है, WTI अभी आई गेस अभी क्योंकि अभी 4% क्रैश करा तो इट्स समवेयर अराउंड 86-85। सो देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि मंडे यानी कल बहुत अच्छा गैप अप हो सकता है। ठीक है, इवन दो आई एम पुट लेके बैठा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, होती है गलती सबसे। ठीक है, तो अगर क्या कहते हैं गैप, अगर क्या कहते हैं अगर रात में कुछ ना कुछ, अभी क्या कहते हैं ट्रम्प पागल हो जाता है, कुछ अटैक कर देता है, तब तो क्रूड ऑयल शूट कर जाएगा ऊपर 90, 92, 93 ऐसे पहुंच जाएगा। ठीक है, तब चांसेस होंगे आपके गैप डाउन के। गैप डाउन कैसे पता चलेगा? गिफ्ट निफ्टी अराउंड 6:30 6-7:30 बजे के करीब अच्छा हाईली एक्टिव होता है। ठीक है, तो गिफ्ट निफ्टी में जैसे ही मोमेंटम शो होगा कि हम समझ जाएंगे, लाइक क्रूड ऑयल जैसे खुलेगा कि अपने आप ना फिर गिफ्ट निफ्टी पे रिएक्शन पड़ जाएगा, तो मुझसे पता चल जाएगा मैं गैप डाउन होने वाला है, गैप अप होने वाला है। ठीक है, बट हाई चांसेस 99% चांसेस है कि कल गैप अप ही होगा। ओके, सो तीन फैक्टर्स आपको पता चल गया। पहला है अपना क्या कहते हैं, क्या बोला था मैंने, पहला चलो क्रूड ऑयल मान लेते हैं। ठीक है, नंबर दो मान लेते हैं अपना डाउ जोन्स के फ्यूचर्स, और क्या मतलब ये सारे पॉइंट्स है। मतलब देख रहा हूँ मैंने भाई माइंड फक हो रहा है भाई मैं अपना पहला पॉइंट ही भूल गया। कैन नेवर माइंड, यू गैस गेट इट, लाइक दीज आर द 2-3 फैक्टर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल कि गैप अप होगा गैप डाउन होगा। ठीक है, नाउ मैं ज़रा एक ऑफ टॉपिक पे आता हूँ। ये तो गैप डाउन गैप अप हो गया बेसिकली, आप मार्केट इंट्रोडक्शन वीडियो ही समझ लो इस चीज़ को। अब मैं एक ऑफ टॉपिक पे आता हूँ कि FI सेल क्यों कर रहे हैं। अच्छा हाँ, पहला पॉइंट याद आ गया, वो करेंसी है। ठीक है ना, याद आ गया, पहले वीडियो खत्म होने इसको। चलो ठीक है, वापस आते बैक कि FI सेल क्यों कर रहे हैं इतना। ठीक है, आपने ये ज़रूर नोटिस करा होगा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कितना हर दिन भाई 500, 5,000, 10,000, 7,000, 4,000, 3,000 करोड़ की सेलिंग हो रही है। अब इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको पता हो फॉरेक्स एक्सचेंज रेट गेन, फॉरेक्स गेन क्या होता है, चलो मैं इस चीज़ को बता देता हूँ क्या होता है। मान लो अपना रुपी था 90 रुपीज़। ठीक है, सॉरी, $91 इक्वल्स टू 90 रुपीज़। ठीक है, और उस टाइम FIs ने रिलायंस की एक शेयर बाय कर लिया 1300 रुपये पे, 1300 नहीं 1000 रुपये पे। ठीक है, और अब जब रुपी 96 पहुँचा है तो उन्होंने वो बेच दिए 1300 के। तो टेक्निकली उनका जो गेन हुआ वो 300 रुपये पर शेयर तो हुआ ही, प्लस प्लस 6 रुपये भी गेन हुआ है उनको, बिकॉज पहले रुपी था 90, अब है 96। तो यहाँ पे उन्होंने 6 रुपये का गेन करा है। इट मे नॉट सीम ह्यूज, बट व्हेन यू टॉक अबाउट लैक्स एंड करोर्स ऑफ शेयर, दैट 6 रुपये प्लेज अ वाइटल रोल because they are earning forex gains. Okay, that is huge, that is really huge. लास्ट 2-3-4 सालों में FIs ने कुत्तों की तरह बाय करा है, बहुत अच्छा बाय करा है क्वांटिटी। नाउ दे आर सेलिंग जस्ट टू गेट दैट गेन, बिकॉज अपना रुपी क्या हो रहा है, मैंने अभी बताया था वीक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर ऊपर जा रहा है तो उसको वीक बोलते हैं, जैसे कि एज डिस्कस्ड अर्लियर। ठीक है, अगर रुपी वीक हो रहा है तो उनको यहाँ पे दो फायदे हैं। पहला, अपना स्टॉक बेच के जो रेट बढ़े हैं, ठीक है, स्टॉक के वो तो उनको मिल ही रहा है, प्लस फॉरेक्स गेन भी मिल रहा है।
फॉरेक्स गेन बहुत सही होता है, बहुत ज़्यादा सही है। जैसे अभी जापानीज़ येन है भाई, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो रखा है भाई, हर दिन ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब देख रहे हो कि एफ की सेल हो रही है। अब यहाँ पे दो चीज़ आती है कि अगर सेल कर रहे हैं तो बाय कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। और नंबर 2 पॉइंट, अगर वो सेल कर रहे हैं तो अपने इंडियन मार्केट में कौन इतना महान पागल बेवकूफ़ गधा है जो बाय कर रहा है। पहले पॉइंट पे आते हैं कि वो अगर सेल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो अपना पैसा इन्फ्यूज़ कर रहे होंगे। अब वो कर रहे हैं अपना पैसा इन्फ्यूज़, या जापानीज़ मार्केट आएगा। मैं अपनी कैमरा उधर नहीं कर पा रहा, बट यू गेट इट राइट, ठीक है। तो अगर आप जापानीज़ मार्केट का चार्ट देखोगे तो इन लोगों ने अप्रैल 2026 में बाय करना शुरू करा था। अप्रैल 2026 में, नहीं कि 2002-5 था 50,635 एंड पीक पहुंचा था उसका 72,000। ब्रो दैट्स हाउ मच परसेंटेज, या दैट्स अप्रॉक्स लाइक 40-45%। उन्होंने जापानीज़ मार्केट 40-45% उठा दिया। दैट इज़ ह्यूज भाई, 40-45%, डैम भाई। अगर निफ्टी में ये सारा पैसा लगा होता 26,000 से, निफ्टी वुड हैव बीन लाइक 39,000 और शुड हैव क्रॉस्ड 40,000। सेंसेक्स वुड हैव क्रॉस लाइक 1 लाख भाई, दैट इज़ ह्यूज। बैंक निफ्टी वुड हैव बीन सिटिंग समवेयर अराउंड हाउ डू आई से 80,000 75,000। बट वही बात आती है ना कि अगर हमारे यहाँ से बेचा है उधर बाय कर रहे हैं, ठीक है। बट अभी जैसे मैंने कहा कि अगर जापानीज़ येन इतना लो हो चुका है, मतलब इतना ऊपर है, लो हो चुका है, तो वहाँ बाय क्यों कर रहे हैं, वहाँ की सेल क्यों नहीं कर रहे। द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट रीज़न, जापानीज़ कंपनी पे उनको भरोसा है भाई, साफ सीधी सी बात है। जापान इज़ द, आई वुड से पर्सनली आई फील दैट्स वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस टू एवर एग्जिस्ट राइट नाउ, ठीक है। उनका स्टॉक मार्केट भी बहुत अच्छा भाई, बहुत सही कंसोलिडेट करे, चलो ऊपर जा रहे, दे डिजर्व इट। इवन दो जापानीज येन इज वीक, बट द पॉलिसीज दैट जापानीज गवर्नमेंट गिव टू यूएस कंपनीज, यूएस इन्वेस्टर्स इज़ वेरी गुड। अपने यहाँ पे तो भाई साहब टैक्स ही टैक्स लगाते रहते हैं। तो या दैट्स द रीज़न। और नंबर 2 कि मैंने बोला था ना कि अगर एफ आई सेल कर रहे हैं तो बाय कौन पागल का बच्चा कर रहा है, तो वो नन अदर देन अपने DIIs है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। वाह, बहुत बढ़िया भाई, उम्दा भाई। मतलब भाई साहब हर दिन 5,000 500 10,000 करोड़ की बाइंग हो रही है भाई। अब सोच लोगे इन पे इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। और अगर चलो ये बाय भी कर रहे हैं तो मार्केट पंप क्यों नहीं कर रहा भाई। एफ तो सेल कर रहे हैं ना, मार्केट पंप तब तक नहीं करेगा जब तक एफ की बाइंग नहीं होगी, साफ सीधी सी बात है। जब तक विदेशी मुद्रा में पैसा नहीं आएगा ना, वो भी भर भर के कुत्तों वाला, तब तक इंडियन मार्केट्स कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। DIIs बस बचाते रहते एक ना एक सपोर्ट को, जैसे कि 24,000 का सपोर्ट है, ठीक है। कुत्तों अपनी जान मार देते भाई वो लोग कि इस सपोर्ट को हम बचा के रहेंगे, ठीक है। अब जैसे DIIs मैंने कहा कि बाय कर रहे हैं, ठीक है, उन पर पैसा कहाँ से आ रहा है, म्यूचुअल फंड, सही है। आप लोगों के म्यूचुअल फंड्स ही DIIs यूज़ कर रहे हैं अपना मार्केट बचाने के लिए, वरना कोई भी एक ब्लू चिप स्टॉक उठा के देख लो लास्ट 3-4 साल में उसने कितना रिटर्न दिया है। HDFC 800 से नीचे ट्रेड कर रहा है, 750 से नीचे, ठीक है। और रही बात इन्फोसिस, भाई साहब 1800 से कितना आ गया अभी, 1000-1100, ठीक है। HCL गया, सबको TCS तो बहुत ही गया, ठीक है। सो इट्स जस्ट दैट अपने DIs का काम है बाय करना, FIs का काम है सेल करना फॉर नाउ। अब ये चीज़ चेंज कैसे होगी, देखो साफ सी बात है, आज नहीं तो कल रुपये को 100 रुपीज़ क्रॉस करना ही है, मतलब $1 को 100 रुपये क्रॉस करना ही करना है। इंडिया की इकोनॉमी बहुत बेकार है, बट अगर आप उस पर देखो कि एफ पे अच्छा टाइम है 96-97 पे बाय करने का, फिर जब 110-115 पहुँचेगा तो वो सेल कर देंगे। बट वो बाय क्यों नहीं कर रहे अभी, उन पर तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई, वो सेल कर रहे हैं, उन पर पैसा पड़ा हुआ है। बट द रीज़न वो बाय नहीं कर रहे हैं भाई टैक्सेस। अपनी गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, STT ट्रांजेक्शन जो टैक्सेस होते हैं उसको कम करना पड़े भाई। उसको मैं तो कह रहा हूँ हटा दो भाई। तुम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हटा के देखो भाई, कितनी सही इकोनॉमिक बून करेगी ना, मतलब भाई मज़ा आ जाएगा। सही में कह रहा हूँ, बंदे करोड़ों रुपए, लाखों रुपए कमाएंगे भाई अगर आज की डेट में ये करते। ऑल्सो मैंने अभी देखा नॉमिनेट 30 सेकंड हो चुके हैं, तो आई हैव स्वॉन कि मैं जो भी वीडियो होगी वो 10 मिनट से कम की बनाऊंगा। इस वीडियो मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं करी, आई जस्ट यैप्ड अ लॉट, ठीक है। ऑल्सो
just FYI, if you are looking for a new broker, I would say go for धन. मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, देख लेना भाई, अगर कॉपी होता है तो, वरना भाई देख लो. बाकी नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन हाउ टू लैंड योर फर्स्ट जॉब. ठीक है, बाय बाय.